गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र के बारे में, जो आज आपका संपन्न हुआ। पेपर आपका अच्छा आया है और होप आप अच्छे नंबर भी प्राप्त यहाँ पर करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को, कि आपको क्या आंसर उसमें चूज़ करना था या आप क्या उसको ऑप्ट किए थे। चलिए हम बात कर लेते हैं पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। चलिए यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है आपका सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है आपकी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने कराया था। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन आपका इलाहाबाद। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका जो आपने फिफ्थ में फोर्थ में थर्ड में पढ़ा होता है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपका है। ठीक है। सातवां प्रश्न आपका प्रदूषण के प्रकार, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी प्रकार होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। छठा प्रश्न है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना है चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन ये आंसर इन्होंने यहाँ पर सही आंसर दिया नहीं था। सही आंसर आपका यहाँ पर है सचेंद्र नाथ सन्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन कौन सा था, सचेंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, जो अध्यक्ष थे इसके। अगला प्रश्न है आपका 9वां 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न है आपका मनरेगा योजना कब चालू हुई थी, 2005 में। ठीक है। और 10वां प्रश्न है आपका ठीक है, मनरेगा योजना किस सन में लागू हुई थी, 2005 में लागू हुई थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका 11वां कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का है, ये है सोनभद्र का। ठीक है, स्पेशली इसको छत्तीसगढ़ में मतलब ये ज़्यादा प्रचलित होता है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सर्वाधिक कौन सा है, बिहार है आपका। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पहला 3:2। 14वां प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, गेहूं नहीं है। ठीक है, चाय कपास गन्ना आपके नकदी फसल में आती हैं। अगला प्रश्न आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922। ठीक है। और जो इसका सही ऑप्शन है वो 4 फरवरी है, जो यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन करेक्ट करेंगे 5 फरवरी। ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरी को जल्दी से। 1857 के विद्रोह की असफलता के 2 कारण क्या थे, असफलता के कारण ये थे जो संगठन का अभाव था और कुशल नेतृत्व का भी अभाव था। यहाँ पर सब राजा महाराजा जो थे, जो शासक थे, एक मत नहीं थे। ठीक है। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए, तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुई थी सती प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा, इन सबको समाप्त करने के लिए की गई थी। ठीक है। 18वां प्रश्न आपका जेठ धारा किसे कहते हैं, तो जेठ धारा किसे कहते हैं, क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह और समता मंडल की निचली सतह, जहाँ पर जेठ विमान उड़ते हैं, हमारे वायुयान उड़ते हैं, तेज़ी से चलने वाली हवाओं को हम जेठ हवाएं कहते हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति थारू हो जाएगी, बुक्सा हो जाएगी। ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया था, तो रोलेट एक्ट आपका आया था मार्च 1919 में। ठीक है। 21वां प्रश्न आपका पूना समझौता पर प्रकाश डालिए, तो पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सवर्ण हिंदू तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था। ठीक है। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम बताना आपको, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। ठीक। अगला प्रश्न है आपका खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं, तो खिलाफत आंदोलन आपका मुंबई में प्रारंभ हुआ था
मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, ठीक है। इन्होंने स्वराज की स्थापना, जो स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको समाप्त करने की बात की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट की यहाँ पे बात की गई है 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से नवंबर 1931 तक चला। ऊपर एक प्रश्न छूटा था आपका 25वां, कानपुर का लाल इमली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाल इमली आपका वूलन क्लॉथ के लिए प्रसिद्ध है। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्यतः ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो आपकी 50 से 60 डेसिबल है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 या 17, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। लास्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी।